हेलो माय डियर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। यार मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ अकाउंट्स का स्ट्रैटेजी। अगर आप आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो सितंबर 2025 में, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो या आपका मई एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है, तो भाई साहब एग्जाम के डेट आ गए हैं। भाई साहब फाउंडेशन कोर्स का एग्जाम का डेट भाई साहब आपके सामने रहेगा। 16, 18, 20 एंड 22 सितंबर, मतलब सितंबर एग्जाम डेट आ चुके हैं। आई होप सो सब लोग इसके बारे में अपडेटेड रहेंगे। सर टेंशन आ रहा है अकाउंट्स में किस तरीके से कौन से टॉपिक्स को पहला हमको प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन से टॉपिक्स हमने अच्छी तरीके से कवर करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप चैनल को नए रहेंगे तो सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को आपने क्या करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए। तो भाई साहब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के अंदर हमको कौन से ऐसे टॉपिक्स है, क्या हमारा करिकुलम में कौन से पॉइंट्स हमने अच्छी तरीके से कवर करने चाहिए जिसकी वजह से हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए और हम लोग सितंबर 2025 के एग्जाम्स क्या कर पाए, पास कर पाए। तो भाई सब ध्यान से समझना, आपका सबसे पहला जो 90 डेज का स्ट्रैटेजी होना चाहिए पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग के लिए, जहां पे आपको पूरे 100 मार्क्स सिक्योर करने हैं। तो उसके लिए आपका पहले प्लान समझ में आना चाहिए कि अपने को किस प्लानिंग से जाना है। तो बच्चे लोग आप ध्यान से समझना, अगर कुछ ऐसे बच्चे रहेंगे जिन्होंने मई 25 का एग्जाम्स दिया था बट वो उतने श्योर नहीं है उनके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, वो तैयारी करना चाहते हैं फिर से सितंबर में, तो बेटा आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे पहले अगर आप लोग बात करेंगे आपके सिलेबस की, पहला आपका आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपके एग्जाम में 5 से 10 मार्क का वेटेज रखता है, 5% टू 10%। इसके अंदर से बेटा ट्रू और फॉल्स आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर किसी बच्चे को पेपर पैटर्न नहीं पता रहेगा तो भाई साहब अगर हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन का सितंबर अटेम्प्ट का जो पेपर बेसिकली आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू और फॉल्स आते हैं। इट विल बी 12 मार्क्स, 12 मार्क्स के ट्रू और फॉल्स आते हैं और साथ में कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 4 4 मार्क के दो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 आउट ऑफ 5 यू हैव टू सॉल्व एनी 4 क्वेश्चंस। तो कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग ऑफ 20 मार्क्स। अब ये 20 मार्क्स का जो कॉम्बिनेशन है वो किसी में भी वे में बन सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन 12 मार्क्स का आया, कोई क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया, कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया, कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का आया, कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का आया, कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया। सर हमारा चॉइस मेकिंग बहुत कंफ्यूजन है सर, हमको ये नहीं पता चल रहा है कि अगले 90 दिन में कौन से चैप्टर्स हमने पहले कवर करने चाहिए जिससे हमारा पासिंग सिक्योर हो जाए। तो बेटा ध्यान से समझना, अगर आपको आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम बहुत अच्छे वे में सितंबर 25 में पास करना है तो आप चैनल को बने रहिए। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो भाई साहब हम लोग सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तो बात करेंगे ही। अकाउंटिंग प्रोसेस वाला जो टॉपिक है बेटा, ये अकाउंटिंग प्रोसेस आपको 30 से 35 मार्क्स का कवरेज देता है। इसके अंदर सब चीजें आती है, जैसे आपने पढ़ा रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस। अगर आप अभी रिसेंट का मई 25 का पेपर देख लो या तो आप देख लो जैन 2025 का पेपर, बीआरएस का सवाल बहुत सिंपल सवाल आता है, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मेरे को जहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है, कुछ टॉपिक्स तो आपके 11 12 के रिलेवेंट वाले हैं। आप बीआरएस कवर कर लो, डेप्रिसिएशन कर लो, बिल ऑफ एक्सचेंज कर लो, आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। देन हम लोग बात करेंगे फाइनल अकाउंट्स की, जहां पे वेटेज आपका 20 से 25 मार्क तक जाता है। इसके अंदर तीन चीजें आती है, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको हम लोग बेसिकली जानते हैं अच्छे नाम से। तीन टॉपिक्स आते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स के अंदर, फाइनल अकाउंट्स आता है, एनपीओ आता है और सिंगल एंट्री आता है। तो ये तीन टॉपिक्स के बारे में भी आपको ध्यान देना है। आप लोग ये टॉपिक्स को बहुत रिलेट करते हो कि कहीं ना कहीं आपने 11 12 में टॉपिक को पढ़ा हुआ है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अगर मैं आपको बताऊं 90 दिन में आपने क्या खत्म करने चाहिए। सबसे पहले इन द मंथ ऑफ जून व्हाट प्लान यू हैव टू फॉलो, अकाउंटिंग का प्रोसेस जो आपका बीआरएस है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज है और डिप्रिसिएशन है। इसमें भी मैंने आपके लिए इन्वेंट्री को अभी साइड में रखा हुआ है। पहले ये टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। सर हमको ये भी नहीं पता सर कहां से पढ़े, क्या कौन सा मटेरियल यूज करे, सर हमको ये नहीं पता चल रहा है। चिंता मत करो, पूरा बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो आपका जून मंथ का टारगेट रहना चाहिए कि जून 30th ऑफ जून तक
आई शुड बी कंप्लीटेड विद दिस टॉपिक। मेरा बीआरएस अच्छे से होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए और डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और अकाउंटिंग के जो प्रोसेस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह आते हैं वो मेरा कवर होना चाहिए टिल 30th ऑफ जून। आफ्टर दैट जब मैं आपके साथ फाइनल अकाउंट्स की बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा इसको आपको कब लेना है। फिर आपके बाद उसके बाद आते हैं दो टॉपिक्स, एक आता है आपका पार्टनरशिप और एक आता है आपका कंपनी अकाउंट्स। पार्टनरशिप आता है 15 से 20 मार्क्स, 15 to 20%, और ये आता है 15 से 25%। सर हमको ये नहीं समझ में आता है पहले कौन सा टॉपिक हमने उठाना चाहिए, पार्टनरशिप कवर करूं या कंपनी अकाउंट्स कवर करूं। मेरे बेटा ध्यान से बात समझना, इन दी मंथ ऑफ जुलाई आपको पहले सबसे पहले जो टॉपिक कवर करना है वो है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स मैंडेटरी। जब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हो भाई साहब 15 मार्क का सवाल आता है, 15 मार्क्स इन योर पॉकेट, आपका पासिंग सिक्योर हो जाएगा 90 डेज के अंदर। आप लोगों ने पहले कंपनी अकाउंट्स जुलाई महीने में स्टार्ट करना है, और आपका जो ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो मैं बोलूंगा इन साथ में इसको कंप्लीट करना है। फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री एंड एनपीओ। फाइनल अकाउंट्स कहीं ना कहीं रिलेटेबल है एनपीओ को, और एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स दोनों के थोड़े से एडजस्टमेंट्स बात करेंगे हम लोग, वो आते हैं आपके सिंगल एंट्री में। तो आपका टिल द मंथ ऑफ जुलाई इतना कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप जुलाई महीने तक इतना कंप्लीट करो बेटा, गारंटीड सितंबर 2025 पास हो आप, बट उसके लिए आपको इसको कंप्लीट कवर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट जब हम लोग आएंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त, वहां पे दो ही टॉपिक बचते हैं अपने पास, पार्टनरशिप एंड इन्वेंट्री। बाकी सब चीजें वी हैव कवर्ड। तो ये आपका सिंपल सिंपल सा प्लान रहना चाहिए, जून मंथ, जुलाई मंथ एंड आपका अगस्त मंथ। अगर आप ये प्लान को ठीक तरीके से फॉलो करते हो बेटा, यू विल बी क्लियरिंग योर एग्जाम्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अपने जितने भी दोस्त सीए फाउंडेशन का एग्जाम सितंबर में, ये जान में दे रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, और वीडियो को कमेंट सेक्शन में बताना आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं। अब बेटा ध्यान से समझो, सर हमारा एक कंसर्न है हम लोग क्या क्या कवर करें। सर आपको बेटा कैसे कवर करना है, जैसे मैं जून महीने की आपके साथ बात कर रहा हूं, आपको सबसे पहले जो भी आपका आईसीएआई का स्टडी मटेरियल है, मतलब आपका जो मॉड्यूल है आईसीएआई का, जो स्टडी मटेरियल्स है वो पूरे सम्स आपके सॉल्व होने चाहिए एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होने के साथ। उसके बाद भाई साहब ट्रू और फॉल्स, हर चैप्टर का जो ट्रू और फॉल्स है वो आपको साथ में ही कंप्लीट करना है, बाद में के लिए रखना नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है उसका भी आपको सॉल्विंग स्टार्ट करना है। तो बेसिकली अभी के लिए आपके लिए 3 सोर्स है। पास्ट पेपर्स के बारे में सर बताइए, एमटीपीस के बारे में बताइए, उसके लिए टाइम है। अगर आप मॉड्यूल भी बहुत अच्छे से कवर करते हो, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो ये 3 सोर्स ऑफ मटेरियल से आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई कवर करनी है। आईसीएमआई का स्टडी मटेरियल, ट्रू और फॉल्स एंड आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ये कर लेते हो जून एंड जुलाई में आप इतना कंप्लीट कर लो, आपको अकाउंट्स में भाई साहब आराम से 60 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 70 का कर सकते हो, बट मैं बेयर मिनिमम 60 बोल रहा हूँ। बहुत काम हो जाता है, सिर्फ पार्टनरशिप बचता है, वो पार्टनरशिप का पार्ट अपन बाद में कवर कर सकते हैं। तो ये रहेगा आपका 90 डेज का स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन सितंबर अटेम्प्ट। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट, लॉ के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में एंड इकोनॉमिक्स के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो अगर आप चैनल को नए रहेंगे, फिर से आपको बोलूंगा सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट था कि नहीं। टिल देन कीप स्टडिंग, अच्छी तरीके से जून 25 का एग्जाम पास करो, और ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।